आशीष पंचाल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या निष्काम भाव से की गई भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है? क्योंकि मेरी तो इस अदम की तो सारी कामनाएं श्री जी पूरी कर रही हैं, तो ऐसे में भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी। सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। वैसे कामनाएं पूर्ण होना ये श्री जी की कृपा का फल नहीं है। कामना ही ना होना ये श्री जी की कृपा का फल है। कामनाएं पूर्ण होती हैं पुण्य से। किसका? आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है। हाँ, कल कामनाएं जब ना पूर्ण होंगी तब तुम्हें लगेगा श्री जी नाराज हो गए। कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, ये पुण्यों का है। तुम्हारे पूर्व के पुण्य इस समय फलीभूत हो रहे हैं। तुम जो चाहोगे वो काम सफल हो जाएगा, और जब पाप का नंबर आएगा तब जो चाहोगे उसके विपरीत होगा, चाहे 1000 माला रोज करते हो। हमारी बात को गंभीरता से समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारा अविश्वास ना हो जाए। आज तुम्हारे पुण्यों के फल से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। श्री जी जब कृपा करेंगे और उनकी कृपा फलीभूत होगी तो तुम्हारे हृदय में चाह ही मिट जाएगी। कृपा का फल होता है अचाह हो जाना। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जैसे श्री जी चलावें, मेरी कोई चाह नहीं रह गई। ये कृपा है। चाह होना अभी कृपा नहीं है। कृपा का वास्तविक स्वरूप है अचाह हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कबहु कछु तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से भी उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमारी जो चाह है पूर्ण हो रही है, अच्छा है, हर्षित मत हो, कल नहीं पूर्ण होगी। आप तो साधारण भक्त हैं, अवतारी भक्त महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, अगर इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलता है तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जब भगवान के अवतार के समय की बात है, जब भगवान यहाँ प्रगट में थे, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उस समय श्री